इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति एक CIA एजेंट की प्यार में पड़ जाता है जो डेट में भी क्रिमिनल्स को अपनी गाड़ी के डिक्की में बंद करके रखती है। इस कहानी की शुरुआत में हम सेडी को देखते हैं जो गाड़ी से वाशिंगटन DC की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे डॉक्टर क्लॉडिया का कॉल आता है। क्लॉडिया सेडी से कहती है, तुम्हें ऐसे अपॉइंटमेंट छोड़ के नहीं आना चाहिए था, किसी का मौत हमें जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता। सेडी कहती है, वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, एक ही उम्र एक जैसा काम, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। क्लॉडिया कहती है, क्यों ना तुम ऐसा भूल कर नई तरीके से शुरुआत करने की कोशिश करो, और उसे एक पौधा खरीदने से शुरुआत करने को बोलती है। फिर हम इस कहानी के एक और मुख्य किरदार कोल को देखते हैं। कोल एक किसान होता है जो बाजार में एक दुकान चलाता है जहाँ पर वो खेती बाड़ी से जुड़ी चीजों को बेचा करता है। हाल ही में कोल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप हो चुका है और इस गम से निकलने के लिए उसके पड़ोसी दुकानदार एडना उसे कहती है, क्या तुम नशा करना चाहोगे, मेरे पास गाड़ी में ड्रग्स है। कोल इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर भी एडना ड्रग्स लाने के लिए चली जाती है और तभी एडना की दुकान पे सेडी पहुंचती है। कोल देखता है एडना तो है नहीं, इसीलिए वो एडना की दुकान पे चला जाता है। सेडी को बेगोनिया नाम का एक पौधा पसंद आता है और वो पूछती है कि इसे कितना पानी देने की जरूरत होगी। कोल कहता है कि इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा देते रहना। फिर सेडी कहती है, मैं काम के सिलसिले में ज्यादातर घर पे नहीं रहती, तो मुझे थोड़ी कम पानी पीने वाला चाहिए। कोल उसे स्नेक प्लांट दिखाता है जिसे हफ्ते में बस 2 बार पानी चाहिए होगा। सेडी कहती है कि वो काम के सिलसिले में 1 या 2 महीने तक बाहर रहती है। कोल कहता है, फिर तो तुम्हारे लिए प्लास्टिक का पौधा ही सही रहेगा, क्योंकि किसी पौधे को पानी ना देकर मारने से अच्छा है प्लास्टिक की पौधा ही रख लो जिसे पानी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सेडी बेगोनिया पौधा ही लेना चाहती है। कोल उसे पौधा देने से मना कर देता है, क्योंकि कोल एक किसान है, वो पौधों से बहुत प्यार करता है और वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई पौधा किसी की लापरवाही की वजह से मारा जाए। उन दोनों के बीच बात बिगड़ने लगता है। फिर वहाँ एडना आती है और वो सेडी को पौधा दे देती है। सेडी एडना को कहती है, ये कौन सा जोकर दुकानदार रखा है तुमने जो पौधा बेचना ही नहीं चाहता। कोल कहता है, क्या मैं तुम्हें जोकर दिखता हूँ, एक काम करो तुम ये कैक्टस लेके जाओ जिसे साल में 1 बार पानी दे दिया तो ही काफी है। सेडी वहाँ से निकल जाती है। फिर एडना कोल को कहती है, ये क्या था, दूर से देखा तो मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हो। एडना कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, जाओ और सेडी से अच्छे से बात करो। कोल सेडी से मिलने के लिए जाता है जो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने वाली होती है। कोल कहता है, क्यों ना हम दोनों इस मुलाकात को भूलकर एक साथ कॉफी पीने चले, हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे और वैसे भी हमारा मुलाकात तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सेडी भी इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों कॉफी के लिए निकल जाते हैं। सेडी अपने आप को आर्कियोलॉजिस्ट बताती है जिसे दुनिया भर में सफर करना पड़ता है अपनी काम की वजह से। कोल कहता है कि उसे इतिहास बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, इसीलिए वो साम्राज्य के उतार चढ़ाव के बारे में किताब लिख रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि उसके पिताजी को खेत में काम करते हुए चोट लग गई थी और वो तब से उनकी मदद कर रहा है। वो दोनों एक बहुत अच्छी शाम बिताते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब जब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुका है तो पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और सुबह सेडी की रूम में रात की जगह अपनी सुबह को रंगीन बनाते हैं। फिर कोल अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो सेडी के बारे में अपने घर वालों को बताता है। सभी बहुत खुश होते हैं, खासकर उसकी मॉम। कोल की बहन उसके फोन में एक फोटो देखती है जहाँ सेडी सो रही होती है और कोल ने उसके साथ सेल्फी ली होती है। उसकी बहन उसे ये करने के लिए मना करती है क्योंकि उसने सेडी के परमिशन के बिना सेल्फी ली होती है। कोल ने सेडी को बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं लेकिन एक का भी रिप्लाई नहीं आया होता, इसीलिए उसकी बहन को लगता है कि सेडी बस कोल को घोस्ट कर रही है, वो उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती, बस मिला और गायब। फिर कोल को ख्याल आता है कि उसने सेडी के बैग में अपने इनहेलर को छोड़ दिया था और वो उसे लेना भूल गया। उस इनहेलर पे एक ट्रैकिंग चिप होता है क्योंकि अक्सर कोल चीजों को इधर उधर रख के भूल जाता है। वो अपने इनहेलर को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि सेडी लंदन में है, इसीलिए कोल फैसला करता है कि वो लंदन पहुंचकर सेडी को सरप्राइज कर देगा। उसके मॉम डैड भी उसे ये करने के लिए उत्साहित करते हैं क्योंकि कोल कभी भी अपने देश से बाहर नहीं गया। कोल लंदन पहुंच जाता है अपने छोटे से प्यारे से कैक्टस को लेकर। इनहेलर को ट्रैक करते हुए वो लंदन टावर ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोग उसे बेहोश करके उठा लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो एक सन की वैज्ञानिक के सामने होता है जिसे लोगों को मधुमक्खी और चींटियों से कटवाने में बड़ा मजा आता है। वो सन की वैज्ञानिक कहता है, ओहो हो टेक्स मैन, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बॉस बस तुम्हारी ही तारीफ करते रहते हैं। टेक्समैन ने ये कर दिया, टेक्समैन ने वो कर दिया, टेक्समैन ने एलिना को मार दिया, पासकोड ले लिया, बस टेक्समैन टेक्समैन टेक्समैन। अरे पक गया हो सुनते सुनते यार, लेकिन अब वो पासकोड मुझे चाहिए वरना ये ततैया देख रहा है ना सीधा तेरी पैंट में डालेंगे, और समझ रहा है ना क्या हो सकता है, तो चुपचाप मुझे पासकोड दे दे। कोल कहता है, अरे कौन सा पासकोड, मैं तो बस यहाँ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, और ये टेक्समैन कौन है, मैं किसी टेक्समैन को नहीं जानता। लेकिन कोल के इन बातों पे किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि
कि कोल ही टैक्समैन है। उस सन की वैज्ञानिक उसे ततैये से कटवाने वाला होता है, लेकिन तभी सेडी वहाँ पहुंचकर सबको भून देती है और कोल को एक बंदूक पकड़ाकर ये बोलती है, अगर मेरे अलावा कोई भी दिखे तो उसे ठोक देना। फिर वो दोनों, असल में वो दोनों तो नहीं बल्कि सिर्फ सेडी, सबको ठोकते हुए वहाँ से निकलने लगती है। कोल उसे पूछता है, तुम आखिर हो कौन जो इन लोगों को कुत्ते की तरह मार रहे हो? सेडी कहती है कि वो असल में CIA के लिए काम करती है और उन लोगों ने एक CIA के एजेंट को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उसमें कोल फंस गया, बेचारा। फिर वो दोनों गुफा से बाहर निकल जाते हैं जो खैबर पास पाकिस्तान में होता है। कुछ लोग उनका हथियार लैस गाड़ियों से पीछा करते हैं। कोल और सेडी एक बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और दुश्मनों को खाई में गिरा देते हैं। इस दौरान उन दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर बहस होने लगता है, क्योंकि सेडी ने अपने काम के बारे में झूठ बोला था कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जबकि वो इतना खतरनाक काम किया करती है। फिर हम देखते हैं कि उस सन की आदमी का बॉस लेविक गुफा में पहुंचता है, जहाँ पर उसे कोल यानी जिसे वो टैक्समैन कह रहे हैं उसका चेहरा दिखता है। लेविक बाउंटी हंटर्स तक कोल का पिक्चर भेजने के लिए बोलता है और ये कहता है कि जो भी टैक्समैन को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे $10 लाख दिए जाएंगे, लेकिन अगर गलती से भी किसी ने टैक्समैन को मार दिया तो वो इनाम उसके सर पे चला जाएगा। असल में लेविक एक चुराया गया बायो वेपन एज़टेक को बेचना चाहता है, जो एक छोटे से ब्रीफकेस में बंद होता है और उसे खोलने के लिए पासकोड चाहिए, और लेविक के हिसाब से वो पासकोड टैक्समैन के पास है। कोल और सेडी एक दूसरे के झूठ के लिए आपस में बहस कर रहे होते हैं। सेडी बताती है कि असल में वही टैक्समैन है। अब क्योंकि लेविक को लगता है कि टैक्समैन कोल है, इसीलिए वो कोल को पकड़ना चाहता है। फिर कोल और सेडी उसके पुराने बॉयफ्रेंड मार्को से मिलते हैं। मार्को उन दोनों को बताता है कि लेविक पहले फ्रेंच इंटेलिजेंस में काम करता था, लेकिन उसके इलीगल कामों की वजह से उसे निकाल दिया गया और अब वो इलीगल तरीके से खतरनाक हथियारों का व्यापार करता है। मार्को कोल को कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम एक खूबसूरत हसीना के साथ हो? नहीं यार, तुम एक ऐसे जासूस के साथ हो जो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी को भी मरने के लिए छोड़ सकता है। पता है उसने मुझे तब छोड़ दिया जब मेरा हाथ कट रहा था और अब मैं वो काम भी नहीं कर सकता। बहुत बुरा लगता है भाई। कोल सेडी से पूछता है, क्या तुम मुझे बचाने आए थे या फिर एज़टेक को? सेडी कहती है, तुम दूसरा उद्देश्य थे। फिर सेडी मार्को को पैसे देकर कोल को घर पहुंचाने को बोलती है। जब मार्को कोल को लेकर जा रहा होता है तब एक बाउंटी हंटर मार्को को गोली मार देता है और कोल और सेडी को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर एक और बाउंटी हंटर उस बाउंटी हंटर पर हमला करके उन दोनों को अपने कब्जे में ले लेता है, जो अपना नाम चीता बताता है। फिर एक और भगवान नाम का बाउंटी हंटर चीता पर हमला करके उसे मार देता है और उन दोनों के गर्दन पर एक डिवाइस लगा देता है, और अगर उसने अपनी अंगूठी थोड़ा सा भी घुमाया तो उन्हें 50,000 वोल्ट का झटका लगने वाला है। फिर भगवान उन दोनों को अपने कार में ले जाने के लिए बाहर निकलता है और तभी वो पहले वाला बाउंटी हंटर भगवान को गाड़ी से उड़ा देता है और उन दोनों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वही ढेर हो जाता है। मरने से पहले सेडी उससे पूछती है कि अगर तुम हम दोनों को पकड़ लेते तो लेविक के पास कहाँ लेके जाते। फिर सेडी कोल को लेकर उस तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में कोल उसे बताता है कि लेविक पासकोड के पीछे है। ये सुनते ही सेडी के लिए पूरा मामला क्लियर हो जाता है और वो समझ जाती है कि अभी भी लेविक एज़टेक को नहीं बेच पाया क्योंकि उसके पास पासकोड नहीं है। पासकोड एक जीवित प्राणी के DNA के सिंबल से बना होता है, जिसे एलिना निकाल कर लेविक के पास भेजने वाली थी, लेकिन तब सेडी एलिना तक पहुंच गई और एलिना सेडी को देखकर उस कागज को नष्ट कर दिया जहाँ पर पासकोड लिखा था। मतलब पासकोड ना तो टैक्समैन यानी सेडी के पास है और ना ही लेविक के पास। अब क्योंकि लेविक को लगता है कि कोल ही टैक्समैन है और उसके पास पासकोड है, इसीलिए सेडी एक प्लान बनाती है और कोल को भरोसा दिलाकर एक बाउंटी हंटर के तौर पे उसे लेविक को सौंप देती है ताकि वो लेविक से एज़टेक को हथिया सके। लेविक अपने एक आदमी ऑगनर को उन दोनों के साथ प्लेन में भेज देता है और उसे कहता है जितना जल्दी हो सके पासकोड हासिल करो और पासकोड मिलते ही उन दोनों को मार देना। प्लेन में ऑगनर को कोल का फोन मिल जाता है। ऑगनर सेडी से पूछता है, यह क्या है? क्या तुम दोनों लैला मजनू मिलकर हमें उल्लू बना रहे हो? जिसके बाद उनके बीच हाथापाई होने लगता है। इस हाथापाई में कोल और सेडी उन लोगों को कुत्ते की तरह मारते हैं, लेकिन इस दौरान सेडी को चाकू लग जाता है। सेडी कोल को एज़टेक को लेकर वहाँ से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन कोल उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ता बल्कि उसे भी एज़टेक के साथ लेकर प्लेन से कूद जाता है। फिर हम 6 घंटे बाद सोकोट्रा आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोल पैराशूट से एक टेंट बनाकर इंतजार कर रहा होता है कि कब सेडी को होश आएगी। उधर ऑगनर लेविक को कॉल करके बताता है कि टैक्समैन के साथ एज़टेक भी उनके हाथ से निकल चुका है। लेविक ऑगनर से कहता है, अगर 48 घंटे के अंदर हमने एज़टेक को उसके खरीदार मिस्टर उटामी को नहीं दिया तो मेरे साथ तुझे भी मार देंगे, तो चुपचाप उन्हें ढूंढ और एज़टेक को वापस लेके आ। सेडी को होश आ जाती है और वो ये देखती है कि कोल एज़टेक को ले आया। इससे सेडी बहुत खुश होती है। कोल अपने एग्रीकल्चर नॉलेज से सेडी के जख्मों का इलाज करता है। फिर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जहाँ पर सेडी कोल से पूछती है, तुम देश विदेश क्यों नहीं घूमते? साफ साफ दिखता है कि तुम्हें घूमने में दिलचस्पी है। कोल बताता है
कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। फिर सेडी अपने बारे में बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो CIA से जुड़ा। उस एजेंसी ने ही उसे जिंदगी जीने का एक मकसद दिया। सुबह ऑगनर अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर देता है। अमेरिकन मरीन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इस मुठभेड़ के दौरान ऑगनर एस्टेक को हथिया लेता है, लेकिन सेडी देखती है कि ऑगनर के लोग कोल के पीछे गए हैं, इसलिए वह एस्टेक को ना बचाकर कोल को बचाने के लिए चली जाती है और वो दोनों मिलकर उन आदमियों को मार देते हैं। फिर वो मरीन के साथ वहां से निकल जाते हैं और CIA हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां पर जैक्सन उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सेडी से पूछता है कि तुमने आखिर एस्टेक को छोड़कर इस आदमी को क्यों बचाया? पता भी है तुम्हें अगर एस्टेक इस्तेमाल हो गया तो कितने लोगों की जान जा सकता है, और तुमने हजारों जिंदगी के बदले सिर्फ एक जिंदगी चुना। सेडी बताती है कि वो बस एक गलती थी, उसकी इंटेंशन कोल को बचाना नहीं था बल्कि एस्टेक को हत्या कर अपने मिशन को कंप्लीट करना था। ये बात पॉलीग्राफ मशीन में सच दिखा रहा होता है, जिससे कोल थोड़ा सा हताश हो जाता है क्योंकि सेडी के हिसाब से कोल का कोई मायने नहीं है, लेकिन असल में सेडी ऐसा नहीं कहना चाहती थी। फिर CIA का चीफ सेडी को बुलाती है और वो ना चाहते हुए भी सेडी को सस्पेंड कर देती है क्योंकि उसने एस्टेक को लेविक के हाथ में जाने दिया। उधर जैक्सन कोल को सेडी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। जैक्सन कहता है ये देखो उसने कितने आदमियों को मारा है। कोल इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर उसे एक मर्डर सीन पर एलिना के घर पे एक पौधा दिखता है। अब क्योंकि कोल के पास एग्रीकल्चर का अच्छा खासा नॉलेज होता है, इसीलिए वो उस पौधे को पहचान जाता है और उस पौधे के बारे में CIA वालों को बताता है कि ये पौधा कोई हाउस प्लांट नहीं है जिसे इसे सजा कर रखा जाए, बल्कि ये तो एमारंथ है जिसे सदियों से अमेरिकन खाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। सेडी समझ जाती है कि यह पौधा असल में एलिना का नहीं है, बल्कि यह पौधा उसने सन की वैज्ञानिक हार्बन से लिया है। कोल बताता है कि अगर वो इस पौधे का जेनेटिक सीक्वेंस को स्कैन करेंगे तो उन्हें पासकोड मिल जाएगा। फिर सेडी उन्हें एक सुझाव देती है कि वो टेक्समैन की तरफ से लेविक को मैसेज भेजेंगे कि टेक्समैन पासकोड बेचना चाहता है। जैक्सन कहता है लेविक इस पे कभी विश्वास नहीं करेगा कि टेक्समैन पासकोड बेचना चाहता है। सेडी कहती है कि पासकोड 4 हिस्से में बटा है और वो लेविक को पासकोड का पहला हिस्सा पहले ही भेज देंगे ताकि लेविक को विश्वास हो जाए, और जब वो एस्टेक को लेकर डील करने के लिए आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। CIA वाले कोल को टेक्समैन बनाकर लेविक से डील करवाना चाहते हैं क्योंकि लेविक को लगता है कि कोल ही टेक्समैन है। कोल इस बात के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि इस काम में बहुत जोखिम है। जैक्सन कहता है लेविक जैसे लोग सिर्फ तुम्हें मारने से नहीं रुकेंगे बल्कि वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, इसीलिए उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है ताकि तुम और तुम्हारे परिवार सुरक्षित रह सके। कोल अपनी परिवार का सोचकर इस बात के लिए मान जाता है। सेडी कोल को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये लोग बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल कहता है तुम भी तो वही कर रही थी और जिसे आप प्यार करते हो उसे बचाना कभी गलती नहीं हो सकती। सेडी इस ऑपरेशन को लीड करना चाहती है लेकिन चीफ उसे घर भेज देती है। फिर वो लेविक को पासकोड का पहला हिस्सा भेज देते हैं। लेविक ऑगनर से उसे चेक करवाता है जो कि जेन्युइन होता है, इसलिए लेविक टेक्समैन के साथ इस डीलिंग के लिए मान जाता है। मिस्टर उटामी भी उनके साथ जाना चाहता है और वो कहता है काम होते ही टेक्समैन को खत्म कर देना। कोल CIA वालों के साथ सूट बूट पहनकर डील के लिए एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पे पहुंचता है। जैक्सन के साथ 2 आदमी वैन में रुके होते हैं और कोल अंदर चला जाता है। फिर वो जैक्सन से पूछता है तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? जैक्सन बताता है मुझे मिलाकर 3। कोल कहता है सत्यानाश हो तुम्हारी, तुम 3 आदमी लेकर आर्म्स डीलर उसे डील करने के लिए आ गए। बढ़िया है, तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। जैक्सन कहता है अरे चिल करो यार, हम CIA वाले हैं, कोई ओंगी पोंगी नहीं। और तभी ऑगनर के आदमी उन्हें भून देते हैं। जैक्सन कोल को वहां से भागने के लिए बोलता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। कोल वहां से निकलने लगता है लेकिन अपने परिवार का सोचकर वो रुक जाता है क्योंकि अगर लेविक नहीं पकड़ा गया तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा और वो इस बात पर यकीन करता है कि जरूर सेडी उसे बचाने के लिए आएगी। उधर हम देखते हैं सेडी कैक्टस को पकड़कर कोल को याद कर रही होती है। इधर लेविक और उटामी टेक्समैन के पास पहुंच जाते हैं। कोल सेडी का इंतजार कर रहा होता है और वो उन लोगों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर उटामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये टेक्समैन जल्दी से पासकोड दे और पैसा लेकर निकल यहाँ से, और अगर पासकोड नहीं मिला तो तुम दोनों मरोगे। इसलिए लेविक कोल को प्रेशर देने लगता है। अरे क्या कर रहा है भाई, पासकोड दे देना, मरवाना है क्या मुझे? और तब एंट्री होती है सेडी की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिससे कोल का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। सेडी बताती है कि वो टेक्समैन है और पासकोड उसी के पास है जिसे वो एजेंसी में मौजूद अपने दोस्तों की मदद से हासिल किया है, और वो सीधा मिस्टर उटामी से डील करती है और कहती है ब्रीफकेस के खुलते ही पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। पासकोड के जरिए ब्रीफकेस खुल जाता है और सेडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी जाती है। लेविक सेडी पर बंदूक तान देता है क्योंकि उसने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन सेडी ने लेविक पर बाउंटी हंटर्स के लिए $10 मिलियन का इनाम रख देती है, जिससे वहां मौजूद हंटर्स लेविक को निशाना बना लेते हैं और सब एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। इस गन फाइट के दौरान सेडी एस्टेक को ले लेती है और लेविक के आदमियों के साथ भिड़ जाती है। उधर कोल ऑगनर से लड़ते हुए रेस्टोरेंट के मोटर कंट्रोल रूम में पहुंच जाती
जाता है, जहां एक गोली मोटर कंट्रोल बोर्ड पे लग जाता है, जिससे मोटर की रफ्तार बढ़ जाता है और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बहुत तेज घूमने लगता है। कोल वॉगनर को गियर में फंसा कर मार देता है। उटामी लेविक को उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन लेविक उटामी को गोली मार देता है क्योंकि उटामी की धमकियां सुन कर वो पक गया था। फिर वो सेडी के साथ लड़ाई करने लगता है। कोल भी वहाँ पहुँच जाता है। पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफड़ी मचा होता है। इस दौरान एज़टेक सेडी के हाथ से छूट जाता है और लेविक उसे पकड़ लेता है। कोल जहाँ होता है वहाँ की कांच टूटने वाला होता है, लेकिन सेडी उसे बचा लेती है। फिर वो एक बड़े से स्ट्रक्चर को गोली मारकर तोड़ देती है और वो चीज सीधा लेविक से टकराता है, जिससे लेविक नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले सेडी एज़टेक को लेविक से छीन लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेडी कोल के परिवार के साथ है, जहाँ पर वो सब मिलकर एक बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोल और सेडी डेट पे जा रहे होते हैं। कोल जब अपना सामान रखने के लिए सेडी की गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ पर एक आर्म्स डीलर बंधा हुआ होता है, जिसे सेडी ने अभी अभी पकड़ा है, एकदम ताजा, और वो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था सिर्फ $40 मिलियन और वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी लगभग $313 मिलियन की। मतलब ये फिल्म बहुत ही धुआंधार निकला है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।